प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को शराब पर बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह महिलाओं के लिए अलग से शॉप बार खोलने की शराब की होम डिलीवरी कराने के हिमायती रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने नर्मदा किनारे की 64 शराब दुकानों को एक साथ बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश भर में शराब दुकान के बगल में चलने वाले अहाते भी बंद कराकर लोगों को शराबखोरी से विमुक्त करने की पहल की है। वहीं 10 सालों में एक भी शराब दुकान नहीं खोली गई है। अपने ग्वालियर प्रवास पर गुरुवार दोपहर को यहां पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नई शराब नीति को लेकर कमलनाथ के दिए बयान के परिप्रेक्ष्य में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित पिछड़े वर्ग संगठन से जुड़े कई लोग जातिगत जनगणना की प्रदेश में मांग कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। कमलनाथ सिर्फ लोगों का ध्यान मुद्दों से हटाने का काम करते हैं, लेकिन उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग पर सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कमलनाथ सरकार की कई घोषणाओं पर सवाल किए। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही थी, किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही थी, लेकिन इन वादों का क्या हुआ, इस पर वो कोई बात नहीं करते हैं। गृहमंत्री ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री एक दिन में 3 स्थानों का दौरा करते हैं, जबकि कमलनाथ का दौरा सिर्फ छिंदवाड़ा तक सीमित रहता है। इसलिए इस साल के अंत में होने वाले चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सतना दौरे पर आ रहे हैं, जहां उन्होंने पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया जाएगा। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को एक मजबूत नेता बताते हुए कहा कि उनके समय में कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, लद्दाख को स्वायत्तता प्रदान की गई। देश को एक तेजस्वी और यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह के रूप में मिला है, जिससे देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल। मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश मदिरा प्रदेश है। ये वही कमलनाथ जी हैं जो महिलाओं के लिए अलग से शॉप बार खोल रहे हैं। ये वही कमलनाथ जी हैं जो होम डिलीवरी करा रहे थे शराब। पीछे आवाज बंद करा दो। इनको शराब पर बोलने का हक ही नहीं है। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है कि 10 साल में एक भी नई दुकान नहीं खुली है। 64 दुकानें नर्मदा किनारे की हमने बंद कर दी मध्य प्रदेश के अंदर, और अभी मध्य प्रदेश के सारे अहाते बंद कर दिए। ऐसे निर्णय जिनसे शराब से पीने से लोग दूर हों, वो निर्णय सिर्फ शिवराज सरकार कर रही है। कमलनाथ जी ने जातिगत जनगणना की मांग उठा दी है। जातिगत जनगणना पहले तो ये बताए वो कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण उनने दिया था कि हमने, या वो सिर्फ घोषणा ही करते रहे, जैसे कर्जा माफी 2 लाख का 10 दिन में, जैसे नौजवान को बेरोजगारी भत्ता, ऐसे ही उनका पिछड़े वर्ग का आरक्षण था। पिछड़े वर्गों को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि पिछड़े वर्ग की जो कई संगठन है वो भी मांग कर रहे हैं जातिगत जनगणना की, इसलिए क्या उनके सपोर्ट में खड़े होकर क्या उद्देश्य क्या है? कमलनाथ जी कहीं भी जब भी कोई बात बोले तो आप तय मान के चलिए कि वो भटकाव की राजनीति करना चाहते हैं, लोगों को मुद्दे से भटकाते हैं। विकास यात्रा को लेकर भी कह रही है कांग्रेस की ये मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप लोग राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं इस यात्रा को। वो तो कहीं आते जाते नहीं, उनके प्रदेश अध्यक्ष कहीं आ नहीं जा पाते, छिंदवाड़ा के अलावा कहीं नहीं जाते। हमारे मुख्यमंत्री चूँकि लगातार प्रवास करते हैं, ये उनकी पीड़ा है। उनके प्रदेश अध्यक्ष महीने भर में 3 दिन नहीं जाते कहीं, और हमारे मुख्यमंत्री एक दिन में 3 दिन हो 3 जगह हो आते हैं। तो ये उनकी पीड़ा है, वो जानते हैं कि इसलिए उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन जो हो रहा है कांग्रेस का, उसमें उन्होंने आमंत्रित कर दिया हीरा लावा जी को, आदिवासी नेता है। लक्ष्मण सिंह जी को धन्यवाद देते कि इस बहाने जनजाति की सुध आई उन्हें, अन्यथा ये तो सिर्फ वोटर ही मान के चलते हैं, जहाँ आदिवासी लोग। सर, कल अमित शाह जी मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। पलक पावड़े बिछाकर प्रदेश की जनता ऐसे यशस्वी और तेजस्वी व्यक्ति की अगवानी के लिए तैयार है, जिसने इस भारत की राजनीति को एक दिशा देने की प्रयास की। 370 हटाने की बात हो, 35A की बात हो, लद्दाख को स्वायत्त करने की बात हो, CAA लाने की बात हो, एक नहीं अनेक उपलब्धियां जिनके खाते में आती हो, उनका सतना आगमन, मैहर आगमन पर स्वागत। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए, ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।